कहता है शीस पगान झगा तन में प्रभु जान को आयु प्रसोद ही गान धोती फटे सिलटी पटे अर पायो कान की नहीं सामा यार खड़े मुझर बलए रह जत सो बसुधा अभिराम तो कपदे न कयाल कदान जता बत अपनो नाम सदा जता बत अपनो नाम सुदामा। भगवान क्या कहे शीस पगान झगा। ऐसा है उस बिच्छू का कि सर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, जगा तन में न तन पे कपड़ा है प्रभु प्रभु जान को अहि बैशो के ही गामा। क्या पता हो कहा अपना गांव ही नहीं बता रहा है। धोती फटी सिलटी दुपटी उनकी एक ऐसी धोती है जो फटी हुई है, आधा लिपटी है और आधा धोती को कंधे पर आधा पहने हुए हैं और पाई उतारने को नहीं शाम, पैर में उतारना भी जूते भी नहीं है भगवान। अच्छा तो द्वार खड़ो निज दुर्बल ये ब्राह्मण है ना, द्वार पर खड़ा है रहा चौकी से दशधा अभिरामा। इसे सौंदर्य को देख करके वो आश्चर्यचकित है भगवान। और क्या कहता पूछत दीन दयाल को धाम। वह जो है दीन दयाल यानी आपके धाम के बारे में पूछता है और वो अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान को समझ में आ गया अच्छा सुदामा का नाम सुनते हुए गोविंद दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? जैसे चित्रकूट में राम जी ने भरत जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। रामचंद्र की कहते आज में गोविंद ने सुदामा जी को दौड़ करके छाती से लगा लिया, अंक भर लिया, पैरों की तरफ देकर कहने लगे है ना। कहते पैर की तरफ देख करके उनको कहते हैं श्री कृष्ण श्यामा से के बीच मिलन हुई, सच्चा मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहता है। अच्छा बात है भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अपने भवन में लेकर के गए, उनको स्नान करवाया। उसके बाद जो है भगवान पहले बैठने के लिए उनको जो है आसन दिया, बोले कि जल लेके आओ। भगवान जो है थाली में उनके पैर को रखकर उनका जल का सिंचन किया, पैर को खूब बढ़िया से धोया और रुक्मिणी को बोला कि आओ तुम लोग इनके पैर को धो लो। और जब पैर धोने के लिए भगवान ने उनके चरण को स्पर्श किया तो क्या देखा उनके पैर में ढेर सारे कांटे चुभे हैं। वही भगवान अपना मुख लगा करके कांटे को निकालते हैं। जानते हैं मुख लगा करके कांटे को जो निकाला ने कि उनके शरीर का जितना दुख था शारीरिक दुख वह सब मिट गया। भगवान ने अपने हाथों से उनका चरण का जो है रज को बढ़िया से धोया और रुक्मिणी को आदेश दिया कि यह जल जो है पूरे भवन में छीट डालो। पूरे भवन में ब्राह्मण के चरण रज को छीट दिया गया। उसके बाद उनका स्नान ध्यान करवाया गया, वस्त्र पहनाए और जो है भोजन करा करके उनको जो है अपना शयन कक्ष में लेकर चले गए और कहा कि आप कुछ देर के अलार्म की आप बहुत जो है थक गए होंगे। सुदामा जी तो अकबक है, परेशान है। उनको तो भगवान की शक्ति को देख करके कि बाप रे मेरा मित्र कहाँ से कहाँ चला गया और हम कहाँ के हैं। कुछ बोलने में सख्ताहट होती है। अब भगवान को लग रहा है कि क्यों आए, भोजन भी करा दिए, कुछ बोल भी नहीं रहा है मेरा मित्र। भगवान को लगा चलो हम लोग कुछ बोलते हैं, इसके आने का कारण मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कहते हैं कि देखो अरे मेरी बात समझो यार सुदामा कैसे आए आप, क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पामन फटी गिराई। कुछ तो मुख से वचन उचार, कुछ तो मुख से वचन उचार, अरे कुछ तो बोलो कम से कम। लेकिन सुदामा जी इतना सच्चा में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। करी गरम निरपगद होए कान्हा करुणा करे रोए, उनके पवित्र गंजल धार, कुछ तो मुख से वचन उचार। भगवान क्या किए, इनको जो अग्रम नीर से जल से जो है पग को धोया। कान्हा जो है अपने दिग से अश्रु जल से उनके जल को जो है
उनके पैर को धो दिया। सिर पगा जगा नाई तन में, नाई चलो जाए मराग में। पहन पाए हैं कष्ट अपार, कुछ तो मुख से वचन उचार। अभी तो कुछ बताओ सुदामा जी। भगवान क्या किए? अति सुंदर वस्त्र मंगाए, पहराए पलंग बैठाए, और सतरह से भोजन भरे अबार, कुछ तो मुख से वचन उचार। भगवान यहाँ तक सारा सुख सुविधा उनको दे दिए, तत्क्षण बैठाया अपने जो है आसन पर, सुंदर सा वस्त्र दिया, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुदामा जी गदगद हो गए, मुझ से आवाज ही नहीं निकल रही है। वह तो मन ही मन जो है भगवान के दर्शन को पा करके गदगद है। वह जो है मन ही मन उस समय भगवान कुछ पूछते जा रहे हैं और वही वह भजते जा रहे हैं। वह भगवान का नाम का ही स्मरण कर रहे हैं। वह जो है वही बोलते जा रहे हैं, गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। भगवान ऐसे सज्जा पर उनको लिटा दिया आराम करने के लिए कि जैसे क्षीर सागर में भगवान जो है आराम फरमाते हैं। अब यह उस तोषक तकिया गद्दा को देख करके इनको नींद कहाँ आना है। भगवान और रुक्मी दोनों मिल करके उनका चरण का जो है सेवा में लग गए हैं। अब भगवान को लग रहा कि मेरा मित्र कुछ बोल ही नहीं रहा है, जानते हैं। और वह जो पोटली लेकर गए थे वो कांच के तरफ में जो है ना हाथ के तरफ छिपाए छिपाए जा रहे थे। और भगवान को लग रहा है, गोविंद बोले कि अच्छा तो ये बताओ, भगवान ही जो है चर्चनाते हैं कि बताओ आप विवाह तो कर लिए हो ना? बोला हाँ हम तो कर लिए। तो कर लिया तो हमको नहीं बोला। बोला तुम किए हो? बोला हाँ हम भी कर लिए हैं। अच्छा तो चलो बराबरी हो गया, एक दूसरे को कोई नहीं बुलाए। भगवान जो है इस प्रसंग को लेकर के चलते हैं। तो अच्छा तो मेरी भाभी आ गई होगी ना? तो हाँ। अच्छा भाभी आई तो हमारे लिए कुछ सौगातें दी थी क्या? बोले सौगात अभी तो सब चाहत हो रही है, कितना बड़ा मेरा मित्र है और हम सौगात और संदेश में लाए हैं चावल। क्या कहेगा कि हम चावल सौगात में संदेश में लाए, सब ला रहा है, मिठाई मेवा मिष्ठान सब अपने कुटुंब पर के यहाँ लेके जा रहे हैं। और हम लेके आए हैं चावल की पोटली मेरा बना हुआ, और जो है कांच के तले उसको छिपाते जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि जरूर किसके कांच के तले कुछ है, जानते हैं। तो ये बोला अच्छा सुनाना बताओ, ये अपने हाथ को जो क्यों तुम चिपकाए जा रहे हो भाई? ओ लगता है कि तुम जो पैदल चले हो, लगता है कुछ तुमको दर्द सा हो गया है। अच्छा ला तो हाथ दबा देते। भगवान जो हाथ दबाने के लिए गए तो पोटली उनके जो है हाथ के तले छिपा हुआ था। भगवान पोटली को खींच लिए। बोला देखो तुम्हारा आदत अभी वही रह गया जो बचपना का था, याद करो तुम
जब हम लोग संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ते थे ना, तब तुम हमसे चतराई करके जो है, छिप करके जो है भाग लिया था चना। अरे अभी वही गुण तुम में हुई है, तुम लेके आए हो, भाभी हमारे लिए संदेश दिए, अब तुम उसको छिपाते जा रहे हो। पुरानी आदत है तुम्हारा नहीं। स्वयं जहार की निदामती पतंगलान, आगे चना गोर मात दिए, तुम सोचे जाबे नहीं दीने, चोरी के बाने जब न तई, तुम चोरी के बानी में होज प्रवीणे। हमको याद है तुमको, जब हम दोनों एक साथ पढ़ते थे ना, तो माता जी, गुरु माता जो है चना दिए थे और तुम अकेले खा लिया था। तुम इसमें बड़ा प्रवीण हो। लेकिन भगवान ने कहा वही मुट्ठी बना हुआ जो चना था ना, अभी तंदुल, उसको ले लिया, तंदुल चावल को, पोटली खोला तो देखा उसमें तंदुल है, रस भरा स्वाद। भगवान लेकर के और एक जो है कहते हैं एक मुट्ठी खा गए। कहते हैं एक मुट्ठी खाए और दूसरी मुट्ठी भी मार दिए। अब वहां पर रुकने, हाँ, तीसरी मुट्ठी ऐसे लिए ना, ऐसे हाथ पकड़ ली। भगवान आप एक मुट्ठी खा लिए तो एक लोक का सुख दे दिया, दो मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक का, और तीसरा मुट्ठी भी आप यदि खा गए तो तीनों लोक का मालिक आप उनको बना देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा। रुक्मिणी वहां कहती हैं, हाथ गए प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा तुमने चितधारी, तंडुल खाई मुठी द्वैने, कियो यह दीन द्वय लोक बिहारी। खाई मुठी तीसरी अवनाथ, कहानी जबास की आस विचारी। रंग कहीं आप समान किए प्रभु, चाहत आप हो न भिखारी। यह काम करने जा रहे हैं भगवान। आप दो मुट्ठी खा लिए तो दो लोग का मालिक तो उनको आपने बना दिया, और तीसरा यदि आप खा लिए तो क्या होगा। खाई मुट्ठी तीसरी अवनाथ, ही नाथ, तीसरी मुट्ठी कहीं खा लेंगे ना तो कहानी जबास की आस विचारी। अब हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए तो। कारण रंग ही आप समान कियो आप, तो हम लोग तो गरीब हो जाएंगे। और चाहत आप हो न भिखारी, तो क्या भिखारी बनना चाहते, अपने आप को बनाना चाहते। महाराज ऐसा काम ना करो महाराज।